समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास विभाग और शहरी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। मीटिंग के दौरान मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। हर विभाग को 2-2 गेम चेंजर योजनाओं का टारगेट दिया गया है। और अब बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान अगर बारिश की वजह से वोटिंग प्रभावित हुई, किसी पोलिंग बूथ पर या सेंटर पर मतदान पर बहुत ज्यादा असर बारिश का देखने को मिला, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। डेट जारी कर दिए गए हैं। 24 जुलाई को पहले फेज में मतदान होना है और इस दौरान बारिश की वजह से जिन पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग नहीं होगी, उन स्टेशंस पर दूसरे चरण के साथ 28 जुलाई को वोटिंग होगी। और इसी तरह दूसरे चरण में जिन जगहों पर मतदान नहीं हो पाएगा, वैसे स्टेशंस पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी। चमोली से खबर, जहां खराब मौसम की वजह से पोलिंग पार्टी फंस गई है। जोशीमठ के डुमक गांव में पोलिंग पार्टियां फंस गई। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। पोलिंग पार्टियां बारिश रुकने का इंतजार कर रही हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई। पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दे दी गई है और अपने अपने पोलिंग सेंटर के लिए इन्हें रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से कई जगहों पर जो कर्मचारी हैं वो फंस गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर यहां भी देखने को मिल रही है। डुमक गांव, लैंडस्लाइड की वजह से ये फंस गए और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। चमोली में पंचायत चुनाव के पहले चरण में यानी कि 24 जुलाई को मतदान होना है। दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां आज से रवाना हो रही हैं। खराब मौसम के बीच दुर्गम इलाकों की पोलिंग पार्टियों को पहले ही पोलिंग बूथ भेजा जा रहा है। चमोली में पहले चरण में थराली, देवाल, नारायण बगड़ और जोशीमठ में वोटिंग होनी है। चमोली में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा और आप देखिए आज खराब मौसम के बीच जो दुर्गम इलाके की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। और पहले चरण की अगर बात करें तो जोशीमठ, थराली, देवाल और नारायण बगड़ में मतदान होना है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अब मतदान को लेकर की जा रही हैं। मतदान स्थल के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। और आज अगर बात करें तो सबसे दूरस्थ इलाका जोशीमठ है, वहाँ पे डुमक और गणाई, भरकी, भेंटा, इसके अलावा द्रोणागिरी के लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। और अगर प्रशासन की जिस तरीके की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बाधित हो रही थी वहाँ पे खोल दी गई हैं, जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। पंचायत चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है, तो उम्मीदवारों ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैनीताल के पहाड़ी ब्लॉक्स में पहले चरण के मतदान से पहले उम्मीदवार घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, मानसून में चुनाव होने से पहाड़ी इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। सड़कें बंद होने की वजह से सभी जगह पर पहुंचना एक कड़ी चुनौती बन गई है और ऐसे में उम्मीदवार दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चमोली में पंचायत चुनाव का प्रचार तेज हो रहा है। भारत के प्रथम गांव माणा और नीति में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अपनी अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। जोशीमठ विकासखंड में 24 जुलाई को पहले चरण में ही मतदान होना है और इससे पहले सभी प्रत्याशी अंतिम समय में प्रचार में जुटे हुए हैं। और अब विकासनगर से बड़ी खबर, जहां जजरेट डेंजर जोन में भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से मलबा और भारी बोल्डर गिर रहा है। लैंडस्लाइड के चलते कासी चक्राता हाईवे बंद है, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और यात्री परेशान हो रहे हैं।
हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां चोरगलिया रोड में शेर नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई है। कार में 10 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। कल देर रात का ये मामला है। देर रात से ही बारिश हो रही है, कई नदियां उफान पर हैं, कई नाले उफान पर हैं। शेर नाला भी उफान पर बह रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार उफनते नाले को पार करने की कोशिश में था, लेकिन इसी बीच पानी के तेज बहाव में फंस गया। और कोटद्वार में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देर रात को हुए भूस्खलन के कारण NH 534 कोटद्वार से दुगड्डा के बीच का रास्ता बाधित हो गया, जिससे सुबह कई घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहा। वहीं प्रशासन की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे खोल दिया है, लेकिन बारिश के बीच कभी भी सड़क बंद हो सकती है। फिलहाल रोड खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। इधर उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में ऑरेंज अलर्ट तो नैनीताल में रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून और नैनीताल में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी कुछ जगहों तक में जो हमारा गढ़वाल रीजन है उनके ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली है। बाकी कुमाऊं या क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मिलेगी, या एका दुका वेरी हैवी तक भी, खासकर नैनीताल और अंदर के जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें संभावना है। तो इस तरह की स्थिति है। कल भी आप जाएंगे 22 को, तो 22 में भी ठीक ठाक एक्टिविटी रहने वाली है। उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत जनपद में लगातार हल्की बारिश हो रही है। जनपद में कई जगह धुंध छाई हुई है और सुबह से जमकर बारिश देखने को मिली है। इस बार केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 15 सितंबर से सुरक्षित यात्रा एक चुनौती बन गई है, जिसे लेकर DGCA ने एहतियातन तुरंत कुछ जरूरी फैसले लेने को कहा है, ताकि इस बार कोई सवाल खड़े ना हो सके। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। केदारनाथ के लिए सेकंड फेज की हेलीकॉप्टर सर्विस 15 सितंबर से शुरू होगी। तब करीब 35 से 40 दिन की यात्रा बाकी बचेगी। लेकिन पहले फेज में हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर जिस तरह सवाल खड़े हुए, 7 लोगों की मौत हुई, उसे देखते हुए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी DGCA ने तुरंत 3 एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाने को कहा है, ताकि पूरे केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा सके, जिसकी तैयारी में उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी UCADA जुट गई है। बेस मैनेजर जो है हमारे, वो भी हम लगाने वाले हैं। जो शटल है उसके टाइमिंग को भी कैलकुलेट किया जाना है। ग्राउंड हैंडलिंग को भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से किए जाने की ज़रूरत है। तो जो इमीडिएटली सेफ्टी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें की जानी हैं, हम लोगों के लेवल पे भी और बेटर जो चीज़ें की जानी है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सहस्त्रधारा, सिरसी और केदारनाथ में ATC के साथ DGCA ने हेलीकॉप्टर के राउंड, टाइमिंग, ग्राउंड स्टाफ को लेकर भी नियम कड़े करने को कहा है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आते जाते यात्रियों को उतरने और चढ़ने का पूरा वक्त दिया जाए। काम करने वाला ग्राउंड स्टाफ प्राइवेट हेली कंपनी का नहीं, बल्कि सिविल एविएशन का ट्रेंड स्टाफ हो। हर बार हेलीकॉप्टर की टाइमिंग नोट की जाएगी और सिरसी, गुप्तकाशी और फाटा से 1 घंटे में 3 से 4 बार ही हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, यानी 8 घंटे में 24 से 32 बार ही हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। इसके साथ ही ट्रेंड और अनुभवी पायलट को ही केदारनाथ में हेली उड़ाने की परमिशन दी जाएगी। शिरसी, केदारनाथ और सहस्त्रधारा पे हम लोग ये ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी हमारी तरफ से कंट्रोल रूम जो है वो एस्टेब्लिश हो। ये DGCA की तरफ से सजेस्टेड भी है। केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर हादसों के बाद हेली सर्विस की बदनामी पूरे देश में हुई।
तो यात्रियों के मन में भी हेली सर्विस का खौफ पैदा हुआ। ऐसे में अगला फेज शुरू होने से 1.5 महीना पहले ही डीजीसीए ने जरूरी काम पूरे करने को कह दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की के मंगलौर में एक पिता ने अपनी बेटी को पुल से गंग नहर में धक्का दे दिया। नदी में डूबने से लड़की की मौत हो गई। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था पिता। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। गंग नहर से लड़की के शव को भी बरामद कर लिया है। दर्शियों ने ये कहा कि एक व्यक्ति ने किसी महिला को नहर में धक्का दे दिया। हमारी पुलिस ने इमीडिएट अगले 5-6 मिनट में रिस्पांस किया, उस शख्स को पकड़ लिया था। तो बताया जा रहा है कि वो उसकी बेटी है। उसने तस्दीक किया, उसने कन्फेस किया कि हाँ, मैं किसी मामले को लेकर अपनी बेटी से नाराज़ था। पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज किया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और कल रात वो जो महिला थी उसकी बॉडी भी रिकवर हो गई। दून यूनिवर्सिटीज ने इस सेशन में पहली बार हिंदू स्टडीज का कोर्स लॉन्च किया, लेकिन पहली बार लॉन्च हुए इस कोर्स को करने में युवाओं की कोई खास रुचि ही नहीं दिख रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दून यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होने का दावा कर रही है जो पहली बार स्पेशली हिंदू स्टडीज पर कोर्स करवाएगी। 2 साल के इस कोर्स के लिए पहली बार 20 सीट पर एडमिशन होने जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू स्टडीज को पढ़ने में युवाओं को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। 20 सीट के लिए खोले गए इस कोर्स के लिए सिर्फ 7 सीट पर ही अभी तक एडमिशन हो पाए हैं। वेद पुराण से लेकर कई ऐसे कोर्स इसमें शामिल होंगे जिसमें 2 साल की पढ़ाई कराई जाएगी। हिंदू स्टडीज़ में हमने एप्लीकेशन अभी भी ओपन की हैं, लेकिन 7 एडमिशन हमारे हो गए हैं जिन बच्चों ने रुझान दिखाया। और ये बड़ी बात है, जब आप सबसे पहले साल कोर्स को चलाते हैं तो लोगों के मन में कई आशंकाएं होती हैं, लेकिन उसमें 7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, जो उसमें आगे कुछ करना चाहते हैं। युवाओं का मानना है कि कोर्स वही किया जाए जिसकी वजह से रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। कोर्सेज तो काफ़ी हैं और बच्चे कर भी रहे हैं, बट इतने कोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे धक्के खा रहे हैं यहाँ पे, देहरादून हो या कहीं भी किसी भी इसमें। तो वो जो जिनको जिसमें इंटरेस्ट हो वो तो वही कोर्स करेगा ना। लेकिन बात यह है कि वैकेंसी बहुत कम आ रही है, तो जिसमें चांस बच्चों के बहुत कम होते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। देश में भले ही हिंदुत्व और सनातन का माहौल चल रहा हो और अक्सर टीवी में डिबेट भी इन्हीं विषयों पर देखी जा सकती है, लेकिन जब बात रोजगार की हो तो युवाओं की पहली पसंद वेद पुराण उपनिषद नहीं बन सकते। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला अंतिम चरण में है और इस समय कांवड़ मेले में डाक कांवड़ की धूम है। हाईवे से लेकर सभी पार्किंग कांवड़ के वाहनों से भरे हुए हैं। हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर शिव भक्त कांवड़ियों का सैलाब है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके थे। बुधवार की सुबह तक हरिद्वार में इसी तरह कांवड़ियों का रेला लगा रहेगा। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कांवड़ मेले के अंतिम चरण में हरिद्वार में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। इस वक्त डाक कांवड़ों के जाने का दौर शुरू हो गया है और तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कितने हजारों की तादाद में छोटे बड़े जो वाहन हैं, उन वाहनों के जरिए डाक कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों को लौट रहे हैं। हाईवे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों जो लेन हैं हाईवे की, वो पूरी तरह से वाहनों से भरी हुई हैं। एक साइड की अगर बात करें तो अभी जो हरिद्वार की ओर जाने वाले वाहन हैं वो लगातार हरिद्वार अभी पहुंच रहे हैं और जो कांवड़िए जल भर चुके हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी से जल भर चुके हैं, वो लगातार लौट रहे हैं। ये बाइकों का शोर, ये वाहनों का शोर लगातार आप सुन सकते हैं। दूसरी ओर से फ्लाईओवर पर खड़े होकर दूसरी ओर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो हज़ारों की तादाद में जो वाहन हैं वो लगातार यहाँ से लौट रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो रविवार शाम तक करीब
3 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरकर यहाँ से लौट चुके हैं। ये सोमवार और मंगलवार दोनों दिन ये सिलसिला पूरी तरह से जारी रहेगा और 23 जुलाई की सुबह तक ये शोर पूरी तरह से थमेगा महाशिवरात्रि के दिन। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भोलेनाथ का विधि विधान से अभिषेक किया, पूजन अर्चन किया। भगवान शंकर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की और प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। वहीं केदारनाथ धाम में भी भक्तों की भीड़ लगी है। देश के अलग अलग कोने से आए भक्त बाबा केदार को जल चढ़ा रहे हैं। बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं दिख रहा। इस यात्रा सीजन में अब तक 13,91,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। जो हम मंदिर घूमे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा राहत है और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से व्यवस्था किया गया है और बहुत मस्त है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। आज यहाँ से हम जो लेकर जा रहे हैं वो है हमारे साथ अभी केदारनाथ हमारे दिल में रहेंगे और हमारे जीवन के साथ रहेंगे और हमारा जो भी कर्तव्य होगा वो हमको सपोर्ट करेंगे हर चीज में। दर्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है इधर में आके। जो सभी अपनी अच्छा है, इधर में बहुत अच्छा लगा है। सावन के सोमवार पर हरिद्वार के कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। दक्षेश्वर मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के दिनों में भगवान शिव इसी जगह पर, इसी मंदिर में विराजमान होते हैं। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के बीच दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और वो दक्षेश्वर मंदिर में भी पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने में घूम रहे हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ भक्तों में पूरी उमंग के साथ भोले की भक्ति में मस्त है। और जैसे कि आज सोमवार है, मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है, लोग भक्ति में पूरी उमंग के साथ जोश में बढ़ चढ़कर मेले में भाग ले रहे हैं। मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ तो दक्ष मंदिर के दर्शन जरूर करके जाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जल चढ़ाने आते हैं हम भोलेनाथ को। भोलेनाथ का मंदिर है, माता सती हुई थी और बहुत प्राचीन मंदिर है। अल्मोड़ा के भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। जागेश्वर धाम में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। श्रावण महीने में जागेश्वर धाम में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान शंकर के धाम में पार्थिव पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सर हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा, मन शांत हो गया और सावन का पहले सोमवार में आके हमें अच्छा खुशी हुई। जय हो भगवान की जय। सावन के महीने में जागेश्वर में आपके पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग पार्थिव पूजा होती है, जिसमें मिट्टी के, छाटी के, चावल के, गाय के गोबर के विशेष रूप से पार्थिव पूजे जाते हैं जी। नैनीताल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। नैनीताल में बारिश के बाद भी शिव भक्त शिवालय पहुंचे और भगवान को जल अर्पित किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने भी भगवान शिव की आराधना की। मंदिर पहुंचे शिव भक्तों ने परिवार की खुशहाली की कामना की और जल पुष्प दूध के साथ शिव को बेल पत्र चढ़ाया। वैसे तो हम 12 मास शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये सावन के महीने का बहुत महत्व है। इसमें सारी सुहागिनी स्त्रियां और सारी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और शिव जी की पूजा करती हैं। इन दिनों बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, घी दूध से अभिषेक करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं भोलेनाथ का। इस दिनों इन सावन में सोमवार का बहुत ही महत्व माना जाता है। हमेशा मनोकामना पूर्ण की है भगवान शिव ने जी। ईश्वर की कृपा तो हमेशा से ही रही है। वैसे तो हम
बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है। सावन के सोमवार के दिन बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। बारिश के बीच श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश भर में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। हरिद्वार में पकड़ में आए तमाम कालनेमियों के बीच दूसरे धर्म के बहरूपिये भी भगवा चोला ओढ़े नजर आए। कांवड़ यात्रा के बीच दूसरे समुदाय के लोग धर्मनगरी को सॉफ्ट टारगेट बनाकर आस्था के नाम पर ठग रहे थे। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा और दूसरे धार्मिक आयोजनों में बहरूपियों की पहचान करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाने के निर्देश दिए तो हरिद्वार में भी 50 से ज्यादा कालनेमी सामने आए। शहर से लेकर देहात तक पुलिस ने कालनेमियों के खिलाफ अभियान चलाया। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए ढोंगी बाबाओं के बीच इन बहरूपियों में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम कालनेमी भी सामने आए हैं, जो कांवड़ यात्रा के साधु संतों का रूप धरकर कांवड़ियों को ठगने का काम कर रहे थे। जो भी छदम भेषधारी हैं उन्हीं के लिए हमने ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। ये सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, हमारे आस्थावान जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री आते हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाले जितने भी ऐसे छदम भेषधारी हैं जो अनेक अपना भेष बदल कर रह रहे हैं, उन सबको बाहर निकालने का नाम ही कालनेमी है। उनको बाहर निकाला जा रहा है। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी को साधु संतों ने खूब सराहा। संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन की रक्षा और देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए पहले भी कई साहसिक कदम उठाए हैं। ऑपरेशन कालनेमी से जाहिर तौर पर सनातन को मजबूती मिलेगी। कोई काला कपड़ा पहना, कोई लाल पहना, कोई पीला पहना और मेन मकसद है कि धन की उगाही कैसे की जाए, यात्रियों को कैसे ठगा जाए, यात्रियों से कैसे पैसा छीना जाए। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये बात आई तो कालनेमी ऑपरेशन शुरू हुआ और हमारी हरिद्वार की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। तुलसीदास की रामायण में कालनेमी नाम के राक्षस ने दूसरा भेष धरकर संजीवनी बूटी लेने जा रहे हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तब से कालनेमी बहरूपियों के लिए पर्याय बन गया है। सनातन के बहरूपिया और ढोंगियों के खिलाफ अभियान को भी मुख्यमंत्री की ओर से ऑपरेशन कालनेमी का नाम दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।